नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथ में उन सभी लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं और जो जानना चाहते हैं कि NIOS DLED और PDPET यानी कि ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के विषय में क्या चल रहा है, क्या नया अपडेट है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसा कि बिहार हाई कोर्ट का NIOS DLED के हक़ में फ़ैसला आया, उसके बाद क्या हुआ, तो मैं भी बहुत दिनों से जानकारी जुटाना चाह रहा था, जानकारी नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैंने वीडियो भी बनाए, वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ज्वाइनिंग लेटर भेज दूँ क्या। किसी भी ग्रुप में किसी भी NIOS DLED बिहार स्टेट का ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मेगा सूची ही किसी ने भेजी नहीं। मेनली जो नियोजन की मेगा सूची आती है 7वें चरण की आती थी, क्योंकि छठे चरण में तो विवाद हो चुका था NIOS DLED का, तो 7वें चरण का, क्योंकि 7वें चरण की जो 31 अगस्त 2022 है, तो यहाँ पर जो है कि कंप्लीट हो जानी थी वो प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी थी 7वें चरण की, तो इस चरण में आनी थी। आखिर हुआ क्या? उसके बाद जो है कि NIOS DLED के लिए साक्षी जोड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं बात करता हूं उत्तराखंड स्टेट की। उत्तराखंड स्टेट में जो NIOS DLED है, वो अगर उसको डिपार्टमेंट में लेते हैं तो एक तरीके से वो पूरा नया केस है, लेकिन जो BEd ब्रिज कोर्स है उसको लेते हैं तो वो पूर्व से ही चलते आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग सरकारी स्कूलों से जुड़े हैं, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जो हमारे ब्रिज कोर्स वाले हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में अभी कार्यरत हैं वर्तमान में, जैसे कि वहाँ पर जो है कि टीचर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रपत्र आया हुआ है, उसमें जो है कि पहला ऑप्शन BEd है गवर्नमेंट, और उसके बाद BEd प्राइवेट, 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद ब्रिज कोर्स है। तो इसी तरीके से DLED है, BTC है, और जो है DLED प्राइवेट करके इस तरीके से कॉलम बना हुआ है अध्यापकों का। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जो ब्रिज कोर्स, उसमें ब्रिज कोर्स में ट्रेंड और एंट्रेंड जो है कि जो BEd अध्यापक हैं उसमें ट्रेंड और एंट्रेंड वाला ऑप्शन एक कॉलम बना हुआ है। तो जो लोग यानी कि 2019 में जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है, यानी कि अभी जो टीचर वर्षवार के आधार पर जिन्होंने ज्वाइनिंग पा ली, तो वो लोग जो हैं कि ट्रेंड टीचर में आएंगे। और जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स यानी कि PDPET प्रोग्राम नहीं करा है, तो वो लोग जो हैं एंट्रेंड में आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये साक्ष्य मैं जोड़ाना चाहता था कि आखिर प्रक्रिया क्या हो रही है। तो अगर कहीं न कहीं से हमें मेगा सूची या मिल जाती, और उसके अलावा जो उत्तराखंड में है, मैं क्योंकि अपने जो BEd ब्रिज कोर्स के केस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, कि उस केस को मैं फाइनली आज बात कर रहा हूं। ब्रिज कोर्स मेरा मकसद है, ब्रिज कोर्स को जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम चला रखे है, जिसमें जो है कि कहीं न कहीं मैं बात करूंगा कि जो टीचर इन्फॉर्मेशन जुटाती है, BRC जुटाती है, CRC में जो है कि CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में जुड़ाए जाते हैं, तो क्लस्टर में जाते हैं तो हर महीने टीचर इन्फॉर्मेशन जाती है। उसके अलावा जो SIT यानी कि जो डिपार्टमेंट मांगता है SIT जांच में, जिसमें फर्जी टीचर भी पकड़े जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या क्या हमारे यहाँ मान्य है, क्या क्या नहीं मान्य है, ये सारे प्रावधानों को मैं एक बार कोड में रखना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये नियमावली हैं। जब तक जज साहब हमारी इस बात को सुन लेंगे, क्योंकि जज साहब ने पिछली सुनवाई में बहुत सारी चीज़ें हमारी समझी हुई और उनको सुना भी है, तो अगला मेरा मकसद है कि इस तरीके का रूटीन चलते आ रहा है कि जो BEd वर्षवार भी हैं, तो उनको उन्होंने आज भी एंट्रेंड के, क्यों, जो टीचर इन्फॉर्मेशन है जिनका सिलेक्शन हो चुका है वर्ष, उनको एंट्रेंड में रखा है। और जिन लोगों का जो ब्रिज कोर्स हैं और उनका वर्षवार में सिलेक्शन हो गया है, तो वो टीचर इन्फॉर्मेशन में वो ट्रेंड टीचर के रूप में
अपना जो है कि इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, उस प्रारूप में, उस विकल्प पत्र में जो है कि उसको भर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग जिनके घर में अगर उनके मम्मी पापा जो भी हैं प्राइमरी टीचर में हैं, तो इस समय उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचरों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। चाहे वो बीटीसी वाला हो, डीएलएड वाला हो, बीपीएड वाला हो, सीपीएड वाला हो, कोई भी हो, तो वो इस समय जो है कि उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। उस प्रपत्र को एक बार आप लोग ज़रूर देखें कि उसमें विकल्प क्या है, और उसी विकल्प को मैं जो है कि कोर्ट के सामने ये चीज़ें रखना चाहता था कि इस तरीके से हमारे यहाँ जो एजुकेशन प्रोसेस चली है, इसमें जो उसको वेरीफाई किया हुआ है कि ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर को इस तरीके से वेरीफाई किया हुआ है, इस तरीके से उनको कैटेगराइज किया हुआ है, इनको इस तरीके से इनको एक वर्ग में रखा गया है, अलग अलग वर्गों में रखा गया है, उनको डिफरेंट कैटेगरीज उनकी बनाई गई हैं। चाहे बीटीसी हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, बीएड हो, सारी चीज़ें हैं, सीबीएड हो, बीपीएड हो, तो उनकी अलग अलग कैटेगरी बना रखे हैं। तो उन कैटेगरी के विषय में जो इन्फॉर्मेशन जो अभी जो प्रपत्र आ रहा है, टीचर इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट आया है, तो उस परफॉर्मा की बात कर रहा हूँ। तो उस परफॉर्मा में क्या भरना है, किस तरीके से भरना है, उस चीज़ को देखना है। अगर वो मैं उसकी कहीं से व्यवस्था करता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से रखा है, और यही सारी बातें मैं कोर्ट के आगे ज़रूर रखूँगा, क्योंकि अपने वकील के माध्यम से मैं इन चीज़ों को रखना चाहता हूँ कि जो टीचर इन्फॉर्मेशन जो लोग हर महीने भरी जाती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाती है, तो वो इस तरीके से जाती है, ये हमारे यहाँ कैटेगरी है, तो ताकि कोर्ट के समझने में भी आसानी हो और निर्णय लेने में भी आसानी हो। यही जानकारी जो है कि आज मैं आपको बीएड ब्रिज कोर्स से संबंधित देना चाहता हूं। अगर जानकारी आपको लगता है कि इसमें दम है, तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग कह रहे हैं कि आप अपने से मतलब रखिए एनआईओएस डीएलएड से, कहीं न कहीं एनआईओएस डीएलएड से भी मेरा मतलब है, क्योंकि जब संसद में कानून पास हुआ है अनट्रेंड टीचरों का, जब आईटी एक्ट आया, उसके बाद संसद में के दोनों सदनों के माध्यम से जो है कि नए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। संसद में जो है कि कानून बनता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, तो दोनों, चाहे वो एनआईओएस डीएलएड का हो या बीएड ब्रिज कोर्स का हो, तो दोनों कानून एक साथ संसद में पास हुए, एक ही सदन में पारित हुए, एक ही साथ पास हुए हैं। तो एक साथ पारित हुए हैं, तो कहीं न कहीं हमारा मतलब है कि उसमें हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।